जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत का सामान्य परिचय। ये देखो, ये हमारा क्या है, भारत का नक्शा है। देखो, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में क्या है बेटा, हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर पूर्व में क्या है, पूर्वोच्चल की पहाड़ी। भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है, देखो उत्तर पश्चिम में क्या है, हिंदकुश पर्वत और सुलेमान श्रृंखला। और भारत के दक्षिण में क्या है बेटा, हिंद महासागर। क्या है बेटा, हिंद महासागर। ठीक है। ये देखो, ये हमारी क्या है बेटा, पृथ्वी है। पृथ्वी को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है। ये देखो, इसके ऊपर है कर्क रेखा। इसके ऊपर क्या है बेटा, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। जो उत्तर का जो भाग है वो है शीतोष्ण। जो नीचे का जो भाग है, जो दक्षिण का भाग है, उसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय। उसे क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय। ठीक है। अब देखो बेटा, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी देखो, ये उत्तर है, ये उत्तर की दिशा है, ये दक्षिण की दिशा है, ये पूर्व की दिशा है, ये पश्चिम की दिशा है। अब देखो, कोई बोले विश्व में भारत की जो दिशा है, भारत की दिशा कौन सी दिशा है भारत की, उत्तर पूर्व। क्या है बेटा, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में क्या है बेटा, हमारा भारत है। ठीक है। और एशिया में कहां है, एशिया में है जो हमारा भारत है, वो क्या है, दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है। ठीक है। अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ये हमारा भारत का नक्शा है। अब देखेंगे हम अक्षांश विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। देखो, हम इसे क्या पढ़ेंगे, मिनट पढ़ेंगे। जो ये 8 डिग्री है, ये 8 डिग्री कैसे आया, ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा। ठीक है। जो हमारा भारत है वो कहां स्थित है, कर्क रेखा के ऊपर। कहां स्थित है, कर्क रेखा। ये देखो, यहां पर है ना हमारा भारत, कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा के ऊपर हमारा भारत यहां स्थित है। देखो, हम ऐसे अक्षांश पे जाएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री इधर भी क्या है बेटा, 90 डिग्री। ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा होती क्या है, ग्लोब पर खींची गई पूर्व से पश्चिम की ओर, ग्लोब पर खींची गई पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। ऐसी कोई पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं खींची गई है, केवल हम कल्पना कर रहे हैं। देखो, ग्लोब ऐसा होता है, ग्लोब ऐसा होता है। ये देखो, ये क्या है बेटा, जो ये रेखा है, जो ये रेखा है, इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। क्या कहेंगे, विषुवत रेखा। ठीक है। अब देखो, हम यहां जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री। 8 डिग्री पर पहुंचते ही क्या हो जाएगा, 8 डिग्री पे पहुंचते ही हमारा भारत क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हमारा भारत क्या हो जाता है बेटा, स्टार्ट हो जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट, हम इसे क्या पढ़ेंगे, 4 मिनट पढ़ेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से क्या है कि कुछ थोड़ा ऊपर जाता है, 1-2 मिनट ऊपर होता है, तो इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट
तब उत्तरी अक्षांश 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है बेटा, ये देखो ये क्या है, उत्तर से दक्षिण में लंबाई। क्या है बेटा, उत्तर से दक्षिण में लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर। ये देखो बेटा, पूर्व से पश्चिम में लंबाई, पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है बेटा, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये मैं आपको यहां लिख देता हूं, भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है बेटा, 3214 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो भारत का हम क्षेत्रफल देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, भारत का क्षेत्रफल। पहले आपको यह बता देता हूं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखो 7वां स्थान है तो पहला किसका है, देखो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राजील और छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत। सातवां कौन सा है बेटा, भारत है। ठीक है, अब पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, ये देखो ये पूरा विश्व है। अब विश्व में कितना है, 2.4%। प्रतिशत की बात कर रहे हैं हम, 2.4%। ठीक है, और जनसंख्या कितनी है पूरे विश्व में देखें तो 17.7%, 17.5%। ये क्या है, पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना है, 17.5%। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बेटा, जो भारत का आकार है, भारत का आकार कैसा है बेटा, भारत का आकार चतुष्कोणीय है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा हम पढ़ेंगे भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। ठीक है, भारत की जो तटीय वाले जो ये है राज्य है वो कितने हैं बेटा, राज्य हैं, तटीय वाले जो राज्य हैं वो कितने हैं, 9 राज्य हैं। कितने बेटा, 9 राज्य हैं। अब 9 राज्य कौन कौन से हैं, देखो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बाद क्या है, उड़ीसा के बाद है झारखंड,
और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, जो ये देखो ये क्या है, तटीय लंबाई है भारत की। जो तटीय जो लंबाई है भारत की वो कितनी है बेटा, 6100 किलोमीटर। जो भारत की जो तटीय जो लंबाई है बेटा यहाँ की, देखो ये कितनी है, 6100 किलोमीटर, ठीक है बेटा। अगर हम इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लेते हैं तो अब कितनी हो जाएगी बेटा, अब हो जाएगी बेटा 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये केवल क्या है, तटीय लंबाई है, तटीय लंबाई है। इसमें हम द्वीप द्वीप समूह को भी क्या कर लेते हैं बेटा, शामिल कर लेते हैं। द्वीप समूह को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। अगर कुल बुझे तो कितनी बताओगे, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। और देखो बेटा, जो ये अंडमान निकोबार है, जो अंडमान निकोबार में है, हमारे जो भारत की जो स्थिति थी, मैंने 8 डिग्री 4 मिनट बताई थी। अगर इसमें देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से है, ठीक है। और यहां से जो विषुवत रेखा है, आपको बताया था मैंने, यहां से विषुवत रेखा की जो लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी बेटा, देखो विषुवत रेखा आपने ये बताई थी मैंने, ये देखो ये क्या है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। ये क्या बताई थी, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। यहां पर हमारा भारत स्थित है। यहां से विषुवत रेखा से और भारत की जो लंबाई है वो कितनी है बेटा, वो 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर है, ठीक है बेटा। भारत और श्रीलंका, श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, उसे क्या कहेंगे, पाक जल संधि, पाक जल संधि या पाक जल डमरू भी कहते हैं, मन्नार की खाड़ी खाड़ी भी कहते हैं, मन्नार की खाड़ी, खाड़ी। अब देख बेटा, देखो जो ये मैंने बताया है ये कहाँ है बेटा, ये कन्याकुमारी में है। 8 डिग्री 4 मिनट मैंने बताया है ना, ये कहाँ है बेटा, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है बेटा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। और ये आए 6 डिग्री 4 मिनट मैंने बताया, ये कहाँ है, निकोबार में। कहाँ है, निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। ऐसे तो निकोबार में ही आता है पर अंडमान निकोबार साथ बोलते हैं, ठीक है। जो ये है 37 डिग्री 7 मिनट, ये कहाँ है, ये है लद्दाख में, लद्दाख, लद्दाख में कहाँ है, ये क्या है, लद्दाख में। इसे क्या कहेंगे, इंद्राकोल, इंद्राकोल, ठीक है। और यहां पर क्या है, दक्षिण में क्या है, यहां पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। क्या है बेटा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। देखो इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट को आप कैसे पहचानोगे, दोनों में क्या है, इंदिरा इंदिरा है। कोल, कोल क्या है, सबसे ऊपर, इंदिरा को क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल सबसे ऊपर है। और पॉइंट, सब पॉइंट क्या है, नीचे, नीचे वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यहां पर क्या है, सबसे लास्ट में तिब्बत, तिब्बत, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये गोर मोता, ये कहां है, गुजरात में, गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये गुजरात में स्थित है, ये लद्दाख में है,
ये कन्याकुमारी, ठीक है। आप चाहो तो बड़े इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उत्तरी जो बिंदु है, बिंदु को क्या कहते हैं बेटा? इंदिरा, इंदिरा पोल। ये कहाँ स्थित है बेटा? लद्दाख, लद्दाख में स्थित है, ठीक है। अब देखो भारत का मुख्य मुख्य दक्षिणतम बिंदु, भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु कहाँ बेटा? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ बेटा? कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है बेटा। अब देखो भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का जो पूर्वी बिंदु है, और भारत का पश्चिम जो बिंदु है, वो क्या है? गोरमुता, जो गुजरात में है। कहाँ है बेटा? गुजरात, ठीक है। अब देखो बेटा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है, वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ है बेटा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है बेटा। और ये कहाँ है? निकोबार में, निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। आज हम यहां तक पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़े थोड़े पढ़ को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। जय भारत, जय संविधान।